नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। एक दो जन यहाँ पर भी आ सकते हैं, वो रास्ते के लिए भी कोई ना कोई और आएगा। आप तो ऊपर बैठ जाइए, आप ऊपर बैठ जाइए आराम से। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है और इस तीसरे अधिकार में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया गया है। प्रारंभ से ही इस अधिकार में बहुभाग संसार दुखों की ही चर्चा है। यह जीव संसार में दुखी है, उस दुख को सिद्ध किया गया है। पहले तो इस जीव को यह पता चले कि मैं संसार में दुखी हूँ ऐसा एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो, तब उसे दूर करने की भावना बने। यदि दुख ही स्वीकार नहीं होगा तो दूर करने की भावना भी कैसे बनेगी। इसलिए यहाँ सबसे पहले यह जीव संसार में दुखी है वही सिद्ध कर रहे हैं। किस कारण से दुखी है तो यह बताया जा रहा है, कर्म निमित्त से यह जीव दुखी है। तो कौन से कर्म निमित्त से यह जीव किस तरह दुखी है वही चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम के निमित्त से यह जीव दुखी है ऐसा सिद्ध किया। कई लोगों को प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से दुख ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर सिद्ध किया। लेकिन वहाँ यह भी बताया गया है क्षयोपशम मात्र दुख का कारण नहीं है, ना तो उदय दुख का कारण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय भी दुख का कारण नहीं और क्षयोपशम भी दुख का कारण तो नहीं है। किंतु फिर भी कारण कहा, उसके पीछे यही कारण है कि जब यह जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से पर पदार्थों को जानता है ना। इसमें चेहरे नहीं दिखेंगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जितना नहीं जानता, ये क्यों नहीं जानता? क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, उदय है तो नहीं जानता। एक पॉइंट, क्षयोपशम है तो जानेगा। समस्या कहाँ खड़ी होगी, नहीं जानने पर कि जानने पर?
बोलो। हाँ, अब आप कह रहे विपरीत जानने पर। चलो देखो, यहाँ जो बताया सब देखो, एंगल तो बहुत सारे हैं। यहाँ जिस एंगल को बताया अपन वो बात करते हैं। पहले नंबर तो कहा ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से यह जीव जानता नहीं, जितना उदय होगा उतना नहीं जानेगा। तो कहते नहीं जानता है तो दुख नहीं है, है ना। अब यहाँ जो सिद्ध किया गया, क्यों क्यों नहीं है। मान लो अपन यहाँ बैठे ढाई द्वीप इंदौर में, और अपने किसी रिश्तेदार को कुछ हो गया, घर पे एक्सीडेंट हो गया, हमें नहीं पता, दुखी होंगे? कोई दुख नहीं है। वो तो एक्सीडेंट भी हो जाए, कदाचित एक्सपायर भी हो जाए, और हम यहाँ पर हो सकता है थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं, तो 3 घंटे की मूवी देखते हुए एंजॉय कर रहे, खुश हो रहे, तालियां बजा रहे, मजे कर रहे, वह हमारा तो घर का सदस्य एक्सपायर भी हो गया। किसी को दुख 1% भी नहीं, बिल्कुल दुख नहीं। तो जो नहीं जाना उससे कोई दुख नहीं। क्लियर? मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण की उदय से तो दुख नहीं है। अब बात आई शयोपशम से। शयोपशम से तो जानना होगा। मान लो फोन आ गया, मैसेज आ गया, हम थिएटर में तालियां बजा रहे और वहां मैसेज एकदम लाइट सी जली और हमने देखा, ओ मौसी एक्सपायर्ड। पता चलते ही, शयोपशम ज्ञान है ना, पता चलते ही दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इसमें भी परंतु पंडित टोडरमल जी का, जाना जानने मात्र से दुख नहीं है, जानने के साथ उसमें जो मोहिनी है, उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, वो सुख दुख का कारण बनती है। तो यहां पर नहीं जानना उससे दुख नहीं, जानना उससे भी दुख नहीं, लेकिन जानने के साथ जो उसमें इष्ट अनिष्टपना है, ये अपने हैं, ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ वह दुख का कारण है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने शयोपशम को दुख का कारण कह दिया है ना, पहले सामान्य रूप से मोटे मोटे रूप पर, क्योंकि जाना ना, जाना तो दुख का कारण बन गया, नहीं जानते तो कुछ नहीं था। तो लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, जानने के साथ जो मोह कर्म का अंश था उससे उसमें अनिष्ट इष्ट बुद्धि हुई। अब मान लो वहां पर अपन ने मैसेज खोला, अभी तो अपन को पता चला मौसी एक्सपायर्ड, कोई कहे मौसी क्यों, अब जो भी हो, ठीक है। अब मान लो कोई और होता, अपन को ग्रुप में आया पाकिस्तान का ये चला गया, अच्छा बताओ कोई दुख? कुछ नहीं। जाना, जानने पर भी दुख नहीं। क्यों दुख नहीं? क्योंकि मोहिनी वहां पर काम नहीं कर रहा। काम मतलब वहां उसमें इष्टनिष्ट बुद्धि में है ही नहीं। जिसको पाकिस्तान से नफरत है वो तो खुश हो जाएगा कि वहां का चला गया, और जिसको किसी व्यक्ति से अपनापन है जो चला गया तो दुखी हो जाएगा। तो इष्ट अनिष्ट मान्यता से ही असली में दुखी है, ये वाली बात वहां पर सिद्ध की है ना। इतनी बात हो जाने के बाद अब क्रम आता है मोहिनी का। अब स्पेशल मोहिनी का चैप्टर, तो उसकी भी चर्चा अपनी 2-3 दिन से हो ही चुकी है, अब समापन दिवस है आज। दर्शन मोहिनी के निमित्त से यह जीव दुखी है। तो असली दुख का कारण तो मोह है। क्यों है? क्योंकि दर्शन मोह के कारण से यह जीव जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो जानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। जैसा है वैसा मानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा मान लेता है। तो उल्टी बुद्धि जहाँ उपजेगी, कुछ का कुछ जानेगा, गलत गलत मानेगा, तो सब जगह से समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे आप लोग अभी आए उदयपुर शाश्वत धाम से, है ना, ये सब बालिकाएं आई अभी, आपको पता है 2.5 द्वीप है, सही सही है ना, सही सही आ गए, कोई डर? 2.5 द्वीप है, अपने ही है, निश्चिंत होके चले आए। मान लो आप इसी टाइप का कोई एक और 2.5 द्वीप बना होता और धोखे से वहां पहुंच गए होते कन्फ्यूजन में, तो
गड़बड़ हो जाता। अभी मेरे पास कल ही किसी का फ़ोन आया, 2 सोनगढ़ हैं। सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया किसी लेडीज़ का, अब दमोह से फ़ोन आया एक लेडीज़ का, वो पता नहीं सुन ना रही हो, कहेंगे कि देखो हमने तो फ़ोन ही किया और इधर सबके सामने। अब उनके कोई होंगे रिश्तेदार, जाना था सोनगढ़ और वे किसी दूसरे सोनगढ़ उतर गए। वो सूरत के आसपास कोई और है, उधर कहीं एक और है सोनगढ़। अब वे उधर उतर गए। अब देखा, पता चला ये तो कोई और है सोनगढ़। अब बोलो, जब तक पता नहीं था, भ्रम में थे, तो कहीं के कहीं पहुंच रहे। फिर वो फ़ोन आया, पूछा कि वो अपना वाला सोनगढ़ कहाँ है वो बताओ। तो फिर थोड़ा जितना पता था बताए, यहाँ से वहाँ से जाओ। तो यदि हमने जो सोनगढ़ है उसकी जगह दूसरे को सोनगढ़ मान लिया तो नुकसान हो ही गया ना, पूरा नुकसान ही हो गया। इसीलिए ये दर्शन मोह के निमित्त से जैसा नहीं है वैसा मान लेता है। जैसे शरीर तो अपना है नहीं, लेकिन शरीर को अपना मान लिया, तो अपना यहाँ मानना, ये जो गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई, इसके बाद तो पूरा ही सिस्टम गड़बड़ हो गया। इस शरीर को अपना माना, फिर शरीर के अपने जितने जनक हैं, जानकी हैं, माने जनक पिता, जानकी माता, तो फिर वे अपने, फिर भाई बहन अपने, बुआ चाची मौसी सब अपने। क्यों अपने हो गए? आत्मा का तो कोई है ही नहीं। शरीर को अपना माना तो ये उसके सारे रिलेशन सारे उसके हो गए। एक गलती हुई तो सारी गलतियां होती चली गई। वो घड़ा एक उल्टा रखा तो फिर सब उल्टा ही होना है। ऐसे ही है। तो दर्शन मोह के निमित्त से ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही बात अपनी चल रही है, पेज नंबर 52। कल अपना विश्व प्रसिद्ध वाक्य चल रहा था पंडित टोडरमल जी का, और लाइट चली गई थी, है ना, सोपन भी चले गए। फिर कोई बात नहीं, लेकिन कितनी बढ़िया बात है। क्या लिखा यहाँ, भूलता तो नहीं हुई?
नहीं ना। चलो, क्योंकि देखा जाए अब यहाँ अपन वही विषय पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, कि अनादि धन वस्तुएं, और उसी में ही इतनी परिणाम बिगड़ जाएं कि अरे कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसे परिणाम बिगड़ने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ तो वही सिखा रहे हैं। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, 52 पेज नंबर पर तीसरा पैराग्राफ। इस संसारी के एक उपाय यह है कि आप स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसा वह पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यही संसारी जीवों को श्रद्धान है, माने श्रद्धान जैसा है वैसा ही वस्तुओं को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे वैसे ही परिणमित हों तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए। मान लो किसी से कहे कल तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, और हो जाए, कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और हो जाए, आज बारिश होने वाली है, मेरा एकदम कैलकुलेशन परफेक्ट रहता है, और बारिश हो जाए। माने जितना जितना चेहरे को देख के, आई नो फेस रीडिंग, अब फेस रीडिंग मुझे आती है तो चेहरा देख के तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है, तुम ऐसा सोच रहे हो, वो हाँ यार ये बात तो सही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेशन से बता देते हैं, तो वे कदाचित जैसे जैसा सोचते हैं, जैसा उनने अनुमान लगाया, और वो बात उसकी सत्य सिद्ध हो जाए, तब उसको पक्का हो जाता है कि मेरे अनुसार ही काम हुआ, ऐसा, तो उसका श्रद्धान सच्चा हो जाए। परंतु पंडित टोडरमल जी का परंतु सुन लें जरा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कल अपना यही चल रहा था वाक्य, यही चलते चलते लाइट भी चली गई, उसके बाद आई नहीं, और आज अपन ने फिर वहीं से शुरुआत की और कहा कि कल लाइट चली गई थी, तो कहते अरे हम तो भूल ही गए थे फिर चले जाते हैं, फिर चली गई है। तो ऐसी व्यवस्था ही है, क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं, हम सोचते जरूर हैं हमारे अनुसार कोई परिणमित होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। ये लोग व्यवहार में अपन कितनी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं कि हमारी बेटी को हमने बहुत संस्कार दिए थे, अब उसकी शादी ऐसे घर में हुई थी, कैसे घर में जानते तो हो ही, जहाँ पर कोई इस तरह का तात्विक माहौल नहीं था, खान पान का कोई ठिकाना नहीं था, मंदिर चले गए तो चले गए, कुछ निर्णय नहीं था, ना धर्म की बात ना कोई चर्चा। हमारी बेटी गई और उसने पूरे घर को बदल दिया, है ना, बदल दिया ना। अथवा उनकी बेटी इनके घर में आई तो पूरा बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया ना। क्यों? क्योंकि हमारी इसको संस्कार थे, उसने तत्व का माहौल देखा था, पाठशाला पढ़ी थी, शाश्वत धाम में पढ़ी थी, है? तो अब उस घर में गई तो पूरा माहौल बदल गया। किसने बदल दिया? उसने बदल दिया। यहाँ तो कह रहे हैं अनादि निधन वस्तुएं, अनादि से लेकर और अनिधन माने अनंत काल तक सभी की सभी वस्तुएं जितनी भी हैं, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, और फिर धर्म धर्म आकाश काल, जितने सब द्रव्य हैं, ये सब अनादि काल से भिन्न 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 अलग अलग अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं। अपनी मर्यादा, सब अपनी मर्यादा में ही, अपने स्वचतुष्टय में ही परिणमित हो रहे हैं। अपनी मर्यादा मतलब अपना अपना स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव।
तो अपनी मर्यादा में ही परिणमित हो रहे हैं, किसी के परिणमाने से कोई परिणमित नहीं होता। हम भी जितने भी हमारे अंदर परिणमन हो रहा है वो सब हमारा ही द्वारा किया गया कार्य है। शरीर में जो परिणमन हो रहा है वो शरीर का अपना स्वतंत्र है। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अनुसार सेट हो जाए, तो कैसे होगा? कैसे करें हम बॉडी को मेंटेन, कैसे करें साहब अनंत जी? कितनी साइकिल चलाएं तो हम फिट हो जाएं? देखो हम तो थोड़ा सा माहौल ट्विस्ट बनाने के लिए बात करते हैं, और मत समझना कुछ, है ना? हाँ सही है ना साइकिल। अच्छा मुझे बताओ कि हम इस बॉडी को फिट रखने के लिए कितनी कोशिश करें? मुझे तो हमें एक हमारे जयपुर का उदाहरण ध्यान में आता है, अखिल भाई। कौन सा? हम जब वहाँ पे थे ना, वार्डन थे जयपुर में, एक लड़का था 11th में आया था, तमिल का था, तमिल या कन्नड़ का था, कनिष्ठ में आया 11th क्लास में, और लगभग 4 फीट का था, और 4 फीट का था। उसने 5 साल तक जो पुरुषार्थ किया होगा उस जैसा पुरुषार्थी तो मैंने देखा ही नहीं कहीं। हाइट बढ़ाने का जितने सिस्टम लागू हो सकते हैं सारे सिस्टम उसने अप्लाई कर दिए। जिसने बताया रस्सी कूदो, सुबह से देखो वो जब भी रस्सी कूदता रहता था लंबाई हाइट बढ़ाने के लिए। फिर किसी ने बताया कि साइकिल चलाने से ही हाइट बढ़ती है, तो साइकिल भी चलाता रहा। फिर किसी ने कहा वो झूलने से हाइट बढ़ती है, उसने वो भी झूला। फिर एक टाइप के शूज़ आते हैं वो जो हाइट बढ़ाने वाले, तो वो शूज़ भी पहने। और भी जो जो हो सकता है, ये वाले इससे उससे, एक कैप्सूल खाने से, दवाइयाँ खाने से, जितना हो सकता है। 5 साल उसको हमने देखा, जब भी देखें वो किसी न किसी पढ़ाई तो जो अपनी होती थी, जहाँ मौका मिला पूरी ताकत लगा दी, फाइनल तक पहुंचा, और विदाई समारोह में भी उसकी हाइट उतनी की उतनी नो चेंज। अब बताओ, माने हमारे हाथ में है ही नहीं ना, हम कितनी कोशिश करें। कई लोग जो रहते हैं ना हेल्दी हो जाते, थोड़े ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अभी बताओ कितना घूमें, कितना योगा करें, कितनी एक्सरसाइज करें, कितना दौड़ें, कितना क्या करें कि वो फिट हो जाए। और आजकल तो कोर्स इतने आ गए हैं, डाइटिंग कोर्स, इतना खाओ उतना खाओ इतना खाओ। कहते क्या बात कर रहे, उससे होता तो है? बोलो नहीं हवा भी होता क्या नहीं होता? होता है। जो दुबले पतले होते हैं वे मोटे भी हो जाते हैं, और जो मोटे रहते हैं वे हो जाते हैं ना। आप कह रहे बराबर, 2-4 लोगों का अनुभव होगा। यदि ऐसा हो तो मुझे बताओ क्या कमी है मुकेश अंबानी के बेटे में? है क्या कमी है? कितना पैसा खर्च कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? लेकिन वही देखो, ये तो ऐसा ही है कि जो अपना उसका जो परिणमन होना है वैसा ही होगा। यदि वो उसका पतले होने का समय आ गया होगा तो कदाचित कुछ भी ना करे और हो जाएगा, और जिसका नहीं होना होगा पूरी ताकत लगा दे, विश्व की एड़ी चोटी एक कर दे, तो भी नहीं होगा तो नहीं होगा। लंबे होने का किया, नहीं हुआ ना। माने ऐसा ही है। कई लोग सोचते हैं कि हम इससे, ऐसा खाने से, केसर का दूध पीने से और ऐसे गोरे हो जाएंगे, हो जाते हैं। कई लोग तो हमने ऐसे देखे कि जिनको दूध पीने तक नहीं मिलता है, बचपन में काले काले से पैदा हुए थे और धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो गोरे हो गए। कैसे हो गए? अरे वो नाम कर्म के जो स्पर्श आदि, जो वर्ण आदि नाम कर्म का उदय है, वो नाम कर्म के उदय, वो परमाणु चेंज हुए, परमाणु चेंज हुए तो गोरा हो गया। अब उसमें दूध के पीने से और केसर का दूध पीने से गोरे हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोग काले भी हो जाते हैं। माने ये सब उनके अपने अपने परिणमन की स्वतंत्रता है। हम सोचें हमारे अनुसार परिणम जाए, असंभव है। इसीलिए जो लोग अपने अपने लोगों को अपने अपने अनुसार परिणमाने का दंभ भरते हैं, कोशिश करते हैं, ताकत लगाते हैं, कैसे नहीं बदलेंगे, मैं तो बदल के ही रहूंगी अथवा बदल के ही रहूंगा। ये खींचातानी जितने करते हैं ना लोग, ये दुनिया में जितनी तलाकें होती हैं खींचातानी से होती हैं, ये इसी से होती हैं कि हम तो बदल के रहेंगे, हम तो बदल के रहेंगे। लेकिन ये जो स्वीकार कर लेना, अनादि निधन पति
अनंत काल तक नहीं बदलने वाले। अनादि निधन पत्नियां भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं हो सकती। अब बताओ, जब हो ही नहीं सकती तो कितनी ताकत लगाएं। कहते कोशिश तो करना चाहिए ना, लोक व्यवहार में। हाँ, लोक व्यवहार का कौन मना कर रहा है, कोशिश करो, लेकिन मान्यता हमारी बराबर है, ऐसी पहले ही से बैठी रहे, हमारे अनुसार परिणमित तो होगा नहीं तो होगा नहीं, ये पक्का हमें निर्णय होना चाहिए। और जिसको ऐसा निर्णय हो जाए तो बहुत रिलैक्स रहता है। ऊपर ऊपर जरूर कहता है, लेकिन उसको पता है, पहले ही पता है मेरे अनुसार परिणमित होने नहीं है। ठीक है, कह दो, मान गया तो ठीक, नहीं मान गया तो हमारा क्या जा रहा, होना तो ऐसा ही है, ऐसे ही पहले से मान लें। नहीं तो इसके लिए भी बहुत उदाहरण है, मारीची के ही मिल जाएंगे। दादाजी तीर्थंकर नहीं समझा सके, पिताजी चक्रवर्ती भी नहीं समझा सके, तो हम तुम जैसे कौन होते हैं। माने चक्रवर्ती तो एक थप्पड़ लगाता मारीची को है, तो बेचारा एक ही में गिर जाता नीचे। इतनी चक्रवर्ती की तो ताकत क्या होती है, लेकिन नहीं कर पाए। अपने हाथ उल्टा हो जाए, एक थप्पड़ लगाएं तो पता चला उल्टा ही ना मार दे। ऐसी व्यवस्था है। माने वहां तो इतना पावरफुल, इतना पुण्यशाली जीव भी अपने बच्चे में परिवर्तन नहीं ला सका। हम तुम कौन होते हैं, हमारे अनुसार परिणमन करेगा कैसे। माने इस व्यवस्था का यदि हमें एक्सेप्टेंस हो जाए ना, वास्तव में बहुत रिलैक्स है। बहुत इस पे हमें अभ्यास करना चाहिए कि भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित। और देखो, अपनी मर्यादा में मर्यादा भी बांधी, अनलिमिटेड प्लान नहीं है ये सारा, लिमिटेड। भगवान भी अपनी मर्यादा में। सीमंधर, तुम कहाँ किस में सीमित हो, अब बताओ, उनको भी सीमित कर ही दिया, कर दिया कि हैं, अपन पूजन के माध्यम से कर दिया, तुम अपनी सीमा में सीमित हो। माने वे अपनी मर्यादा में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में, भले ही उनके अनंत बल है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, लेकिन अपने अंदर ही है। वे सोचें कि हम किसी और का कुछ कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो दादा का क्या होगा, वो दादा उदाहरण देते, मैं तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया, दादा बोलते थे ना, कितना बोलते थे। तो वो जो ये तो गा रहा है कि हे भगवान, मैं तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दई, आप तो अनंत वीर के धनी हो, अनंत बलशाली हो, इतना सा काम नहीं कर सकते। वो कहते हम तो हमारे अपने ज्ञान दर्शन आदि को मेंटेन करने का काम कर सकते, इतनी ताकत है हमारे पास। तुम्हारा कुछ कर दें, ये हमारे अंदर एक्स्ट्रा ताकत है ही नहीं। भगवान में नहीं तो फिर क्या काम के भगवान। भगवान में कुछ करने की ताकत नहीं तो फिर काहे के भगवान, काहे के भगवान। वे इसलिए भगवान हैं कि वे अपने अनंत गुणों को मेंटेन कर रहे हैं, इतनी ताकत उनमें है, इसलिए वे भगवान हैं। दूसरे के में कुछ कर दें, ऐसी शक्ति तो उनमें भी नहीं है, ऐसा है। इसलिए अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है सब, कोई किसी के अधीन नहीं है। कितना बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, 1947 के पहले तो अपन अधीन थे ना, अंग्रेजों के गुलाम थे। कितने लोग गुलाम थे, जो मानते वे ही, सचमुच जो मानते थे वे ही गुलाम थे। बाकी करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको तो पता ही नहीं कौन अंग्रेज। अच्छा, जो गांव-गांव में रहते होंगे मंडद्वीप में, है ना, वे तो जानते नहीं अंग्रेज आया था वहाँ एक आध, मतलब ये तो थे ही नहीं। जो भी अपन भी कोई नहीं थे, अपने अपने गांव में कोई अंग्रेज आया होगा, पता ही नहीं, हम गुलाम हैं, पता ही नहीं। और ना कोई न्यूज़ थी, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कुछ नहीं। कई लोग तो पूरे गुलामी उसी माहौल में जीवित होके, बुढ़ापे होके मर भी गए होंगे, तो भी उनको नहीं पता कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों के। बोलो अभी काय के गुलाम। ये तो जो बड़े बड़े थोड़े से नेता लोग इधर उधर के जो थोड़े से फैले रहते हैं, जी के रखते हैं, वे ही गुलाम थे, शोभ समज्ञान वाले। क्यों अभी इसमें बता रहा था ना, यहाँ पे यही बताया था कि जो जिनको शयोप सम ज्ञान है, और शयोप सम ज्ञान से वे जानते थे, जानने के साथ उनकी वो मोहिनी कर्म था, तो उनको ऐसा फील होता था कि मैं अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन जिनको पता ही नहीं कि कौन अंग्रेज, कहाँ के अंग्रेज, वे तो शकल देखने को तरसते होंगे, देख तो लें भाई हम किन के गुलाम हैं, लेकिन उनकी शकल बस देखने तक को नहीं मिलती होगी। फिर काय के गुलाम, जिसने माना वो गुलाम, जिसने नहीं माना वो कोई गुलाम नहीं, ऐसी बात है। तो यहाँ पर तो कह रहे क्लियर
कि कोई किसी के अधीन नहीं है। तो हम कैसे, हम तो अपने बॉस के अधीन हैं, अथवा हमारे अंडर में 50 कर्मचारी काम करते हैं, वो हमारे अंडर में है। बताओ किसके अंडर में कौन है? यहाँ आप लोगों में से हेड किसी को बनाया होगा? कौन है हेड? वीर को बनाया। सबका कोई ना कोई तो लीडर बना ही देते ना, कि इसका मॉनिटर है, इसका वो है, तो उसको हेड बना देते हैं। अब जैसे हमारे अभी अपने बाल शिविर में भी 150 संस्थाओं से बच्चे आ रहे हैं, और फिर और जगह से जहाँ से आ रहे हैं, तो वो बच्चे आ रहे हैं तो सबके एक वार्डन उनका हेड रहेगा, प्रिंसिपल हेड रहेगा, सबके वो हेड रहेंगे। अब वो उनके अंडर में चलेंगे। 6 बजे 6:30 बजे प्रेयर में पहुँच जाओ, उतने बजे वहाँ पहुँच जाओ पूजन में, उतने बजे वहाँ पहुँच जाओ, ये सब जाते हैं। नहीं जाएंगे तो फाइन लगेगा, डांट पड़ेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो गुलाम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। जिसको प्रार्थना में नहीं जाना है जिनको प्रेयर में, योगा में नहीं जाना है, वो नहीं जाएगा। बहुत टेक्निक है। अब आप लोग कहाँ रहे हो हॉस्टल में, हम लोगों से पूछो कौन किस पलंग के नीचे घुस जाए। हमारे वहाँ ध्रुवधाम में तो अलमारियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो अलमारी में सो जाते थे गद्दे डाल के। हाँ बता रहा हूँ, पहले से जिनको ध्रुवधाम में एडमिशन लेना हो उनके लिए सुविधा। ऐसी अलमारियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी। शाश्वत धाम में ऐसी, शाश्वत धाम में नहीं, जयपुर में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी बड़ी ऐसी खोलो और उसके अंदर गद्दा डाल के, और अंदर अलमारी बाहर से फिर लॉक करवा के, किसी के तुम लॉक करके चले जाओ। वो श्वास तो आती रहती, इतनी तो हवा निकलती है, तो श्वास भी आती रहेगी। अब कहाँ ढूंढोगे? अब बोलो, तो सोना है तो सो नहीं है, अब तुम जगा लो। माने जिनको नहीं जाना नहीं जाना। तो कोई ऐसे भी रहते हैं, कोई दूसरे भी टेक्निक वाले, ऐसे में तो डांट भी पड़ सकती है। तो क्या करें? सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उठ ही नहीं जा रहा है, पीठ में तकलीफ है, ऐसा ऐसा करके नहीं आएंगे। लगा लो ताकत। नहीं, यदि हमारे अनुसार उसको परिणमित होना नहीं है तो नहीं है, उसको अपने अनुसार चलना है तो चलना ही है। हम भ्रम मत पालें कि हमारे अनुसार चलते हैं सब लोग, कोई अपने अनुसार नहीं चलता। ना घर के लोग चलते हैं, ना बाहर के लोग चलते हैं, ना हम कहीं के बॉस हों, हमारे अंडर में बहुत लोग काम करते हों, तो कोई भी हमारे अनुसार नहीं चलता। सब अपना अपना काम करते हैं, जब तक उसकी मजबूरी सी उसको लगती है तो वो भी अपना काम निकालता है। और उसको पता है कि यहाँ तो मज़ा नहीं है, तो इस्तीफा जेब में रख के ही घूमता है। हमारे उधर हम थे वहाँ एक स्कूल में, है एक स्कूल हम पढ़ाते थे, तो वहाँ पे एक स्टाफ में एक टीचर थे, वो इस्तीफा लिख के डेट बस नहीं डालते थे, वो जेब में ही रख के घूमता था। हमारे साथ वाला मैथ्स का टीचर था, वहाँ हम पढ़ाते थे जहाँ खैरागढ़ में, वो है त्रिपाठी जजाति कोई था ऐसा, जो भी। अब वो जेब में रख के घूमता था कि जब तक मुझे मेरी इच्छा है तब तक तो मैं पढ़ाऊँगा। और जहाँ ये मैडम थी प्रिंसिपल, वो कहती बहुत चिड़चिड़ाती, कुछ मुझसे ज़्यादा बोला ना, ये निकाल के ऐसा मुंह पे फेंकूंगा। बिल्कुल यही रोज मैंने जेब में आना, कई लोग अपना अपना जो सामान लाते थे उसके साथ इस्तीफा जेब में गारंटी से लाते ही था, कि जहाँ कुछ बोला तुरंत। अब बताओ, माने हमें नहीं परिणमित होना ना तुम्हारे अनुसार, हमें तो अपने अनुसार ही परिणमित होना है, हमें अपना काम करना है। इसलिए जो कहीं के बॉस हों वे भी अपना भ्रम निकाल दें कि हमारे अनुसार सब चलते हैं, और अन्य लोग तो अपने अनुसार चल ही रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा चिंता है नहीं, ऐसा मान के, है ना। इसलिए जो भी अपन अपने मानते, हमारा बच्चा आज्ञाकारी, हमारी बच्ची आज्ञाकारी, हमारी बहू आज्ञाकारी, हमारा बेटा आज्ञाकारी, सब भ्रम वाले आज्ञाकारी हैं। ये सब अपने अपने अनुसार ही काम करते हैं। बहुत पक्की बात। देखो अपन जैसे अपन को लगता है जैन धर्म सबसे अच्छा है, मानते कि नहीं? सब मानते हैं ना। तो ये बात भी क्यों नहीं मान लेते हम अभी से एकदम पक्की, प्रवचन वाली नहीं, क्योंकि प्रवचन में तो सब अच्छा ही बताते हैं। हम पूरा पक्का दिमाग में बैठा लें फाइनली कि प्रवचन का सार ये है कि हमें आज ये निर्णय करना है कि कोई किसी के अनुसार परिणमित नहीं होता। कितने % स्वीकार होता है, क्या लगता है?
10-20%, हाँ 100% बोलने की बात है, 100%। प्रवचन में तो 100%, अभी बाहर जाएंगे तो 0% हो जाता है। बात ये है, हाँ यदि 100% हो जाए तो सम्यक दर्शन तुरंत हो जाए, वो मोहिनी कर्म भी उसमें भी खलबलाहट हो जाए, रे ये 100% इनको हो गया, दब जाओ जल्दी से दब जाओ, उपसम सम्यक हैं, निकल जाओ बाहर शायक, माने वो सब उसमें खलबली मच जाएगी। उसमें खलबली क्यों नहीं मच रही कि हम ढुलमुल हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, हाँ सही है सही है सही है सही है, कितने %? 100% सही है। बोलने से कुछ नहीं होता, हमें ऐसा फीलिंग में आने लग जाए, धीरे धीरे हम निर्णय पे पहुँचें, बार बार विचार करके हम इस निर्णय पहुँचें कि हमें पता हो जाए कि कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कोई भी वस्तु एकदम पक्का कर लेना चाहिए हमें, नहीं होती। यदि ऐसी होने लग जाए तो सारी दुनिया सबको अपना गुलाम बना ले। यदि हमारे अनुसार परिणमित होने लग जाए तो यह जीव सारे विश्व को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, क्योंकि एक उल्टी मान्यता है तो सारे विश्व के पदार्थों के प्रति उल्टी मान्यता है। यदि किसी ने सोचा मेरा बच्चा मेरे अनुसार परिणमित होता है, तो एक के संबंध में यदि उल्टी मान्यता है, इसका मतलब उसे अनंत पदार्थों के संबंध में उल्टी मान्यता है। ऐसा ही है, इसलिए मेरे अनुसार कोई परिणमित होता ही नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए, है ना। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना चाहता है, वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। अब हम किसको बदलें, किसको बदलें, किसको बदलें? अपने आप को बदलें। बदलें क्या मतलब, बदले बदल ही रहे हैं, बस उस मान्यता को सही करना है। देखो, बस जो परिणमाने की जो मान्यता है, उस मान्यता पर ब्रेक लगा देना है कि नहीं, ये हो रही है, ये बच्चा ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है, मेरी आंखों के सामने बिगड़ते ही चला जा रहा है? तो क्या करें, छोड़ दें? मान्यता में तो छोड़ ही दें। बाहर में जरूर कहा जाएगा, बेटा बाहर का नहीं खाते, बेटा आलू प्याज नहीं खाते, बेटा इधर का उधर नहीं जाते, रात में नहीं खाते, कहना तो यही पड़ेगा, लेकिन वो तो खाएगा, जिसको बिगड़ना है वो तो खाएगा। और जा के तुम इधर डांटोगे तो छिप छिप के खाएगा। बेटा बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई बात नहीं, हाँ जी पिताजी, और वहां जाके फूंक रहा है। बेटा गुटखा तंबाकू नहीं खाते, गंदी बात है, हाँ पिताजी, जिसको खाना है तो खाएगा ही, क्या करेंगे? और हमें पता चल भी गया, हम उसको समझाते भी जा रहे हैं, कई बार डांटते भी जा रहे हैं, कई बार लोग पिटाई भी कर देते हैं, धमकाते भी हैं, घर से निकाल लेंगे तू ऐसा किया तो बिगड़ा है, कभी कभी तो ऐसा कहते हैं तू मेरा बेटा है ही नहीं। डायलॉग तो फिल्मी सब मारते ही हैं, भले ही मानते ही हैं कि अपना ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बोलने की जगह मान लेना कि मेरा बेटा है ही नहीं। कहाँ है? नहीं है ना। सच्चाई तो यही है, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, इससे मेरा कोई संबंध है नहीं, तो मान्यता में सुधार आ सकता है। नहीं तो ये सब मिथ्या दर्शन के कारण यह जीव विपरीत मान्यताओं के अनुसार ही चल रहा है। अब अंतिम पूछा तो सच्चा उपाय क्या है? अब उसको बता रहे हैं। जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। देखो, एक ही इलाज है बस। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अतः उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। कितना रामचंद्र जी का उदाहरण टाइप का दे दिया है ना। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। अब कैसा स्वरूप है पहले तो हमें पक्का करें, कई बार तो स्वरूप ही पक्का नहीं है, पहले तो जीव का स्वरूप जानना देखना, ये पक्का करें। पुद्गल आदि का स्वरूप अपने स्पर्श आदि रूप है,
धर्म आदि का अपना अपना अलग अलग है। सबका पहले जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। श्रद्धान हो जाए माने मान्यता में पक्का बैठ जाए कि ये सब अपने अपने लक्षणों के अनुसार सब भिन्न भिन्न हैं और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, एक का परिणमन दूसरे के अधीन नहीं है। ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। अब दुख दूर करने का उपाय क्या है? किसी वस्तु को दूर नहीं करना है, परिस्थिति को दूर नहीं करना है। वो स्लोगन है ना, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलिए। तो मनस्थिति ही बदलना है। हम एक बार मान लें कि बस ऐसा ही है, ये स्वरूप ही है, तो क्या करोगे? तो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सपेक्टेशन लगातार लगातार लगातार, वो ना करे तो दुखी। फिर जब एक बार ऐसा समय आता है हमें इससे कोई अपेक्षा ही नहीं है, और जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है वहीं से दुख भी खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविक एक्सपेक्टेशन खत्म होना चाहिए, ऊपरी ऊपरी नहीं। हमें पता है कि हमने इनसे 10,000 रुपये मांगे, नहीं दिए, हमारे तो अच्छे दोस्त थे। फिर एक बार और ज़रूरत पड़ी, चलो 5,000 दे दो, फिर नहीं दिए। फिर चलो कोई बात नहीं, नहीं थे इनके पास, एक बार और ट्राई किया, 500 रुपये दे दो ना यार, फिर नहीं दिए। अब बताओ अखिल भाई क्या होगा? अभी तक एक्सपेक्टेशन थी, मना करता था तो बुरा लगता था, 3 बार हो गया, और 3 बार होना माने बहुवचन। किसका वचन? बहू का वचन है। अब बहुवचन हो गया माने हमें निर्णय हो गया कि इनसे मांगो, देते तो है ही नहीं। अब श्रद्धान हो जाने के बाद अब नो एक्सपेक्टेशन, अब हमें इनसे मांगना ही नहीं, क्योंकि इनके पास ढेरों बहाने हैं या है नहीं, जो भी होगा। तो हम एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर देते हैं, तो फिर हम दोबारा अपेक्षा भी नहीं रखते और फिर मांगते भी नहीं, दुखी भी नहीं होते। ऐसे हमें पता चल गया, हम सोच रहे थे ये शरीर हमारे अनुसार बदले, ये परिवार हमारे अनुसार बदले, समाज हमारे अनुसार बदले, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं तो सारे लोग हमारे अनुसार चलें, हम यहाँ के मंत्री हैं, हम यहाँ के सचिव हैं, हम यहाँ के प्रचार मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, हम कितने कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, आज ये वाला प्रोग्राम है, आज ये वाला प्रोग्राम, कोई आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? तुम्हारे अनुसार आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें अपने अनुसार अपनी मान्यता बदल लेना चाहिए बस। तो इससे जीव सारे सबके सारे दुख दूर हो जाएं, ऐसा है। माने जैसा स्वरूप है वैसा मान ले। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, है ना, जैसे रामचंद्र जी ने माना था, होने को भी तो सम्यक दृष्टि थे, यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। जीवित माने या जिलाना चाहे, जिलाना चाहे मतलब जिंदा करना चाहे। ऐसा कभी कभी होता ना कि मान लो किसी के घर पे कोई एक्सपायर हो जाए तो उस समय एकदम बुद्धि पता ही नहीं चलती कहाँ हो जाती, वो घूम सी जाती है, और फिर खूब चिल्लाते रहते हैं, कह रहे तो मरे ही नहीं, मरे ही नहीं, अभी उठेगा, अभी उठेगा, अभी तो जिंदा है, ऐसे कैसे जा सकता है, उसको ही मारने लग जाते हैं, तो क्यों नहीं उठेगा, ये तो उठेगा, भरोसा नहीं होता। माने ऐसा है संदर्भ, मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, जैसे रामचंद्र जी ने माना था, लक्ष्मण को 6-6 महीने ले लेके घूमते रहे, है ना, तो उसको जीवित माने एक, अथवा जिलाना चाहे माने जीवित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, स्वयं ही दुखी होता है, अतः उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। रामचंद्र जी के साथ तो यही हुआ, लक्ष्मण को मानते रहे जीवित, जिंदा ही मानते रहे। फिर जब उनके जो आए थे ना विकृतांत्र वक्र जटायु, है ना, कहाँ से आए थे? हाँ, स्वर्ग से आए थे वो मनाने समझाने। उन्होंने एक ऐसे उनके सामने काम किए, उससे उनको समझ में आ गया कि अरे पहले तो रामचंद्र जी कहते हैं मूर्खों जैसा काम करते हो, मूर्खों जैसा काम करते हो, है। फिर बाद में मुर्दे को लेके आए, अंत में मूर्ख, ये मुर्दा है। रामचंद्र जी उसको समझा रहे, क्या समझा रहे? ये मुर्दे को लेके आया है, तुम पागल है क्या?
तो कहता है और तू क्या कर रहा है, तू मतलब आप क्या कर रहे हो, हैं अब समझ में आया। दूसरे को समझाना बहुत सरल है, हाँ, अपन को समझना बहुत कठिन है। तो उनको रामचंद्र जी को निर्णय हो गया कि ये अब मर चुके हैं लक्ष्मण, अब ये जिंदा होने वाले नहीं हैं। तो सारी समस्या दूर, फिर उनका दाह संस्कार, फिर बाद में धीरे धीरे फिर उनका मन बदल गया, फिर तो उन्होंने दीक्षा ही ले ली, आगे निकल गए। निर्णय हो जाने के बाद बात एकदम क्लियर है ना। उसी प्रकार देखो उदाहरण था ये, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। अतः उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, माने हमारे अनुसार परिणमित होने वाले नहीं हैं, ऐसा मानना वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। और अंत में भी बहुत प्रसिद्ध वाक्य क्या है अनंत जी साहब, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, बस कोई उपाय नहीं है। भ्रम से यदि रस्सी को सांप मान के डर रहे हो तो क्या करें, बोलो कुछ करें, क्या करें उसको। रस्सी को सांप मान के डर रहा है कोई, तो उसको क्या करें, रस्सी को रस्सी मान लें और कुछ उपाय नहीं है। जैसे वो बच्चे को उल्टियां होने लगी थी, बीमार हो गया था, कौन सा, छिपकली वाला, पता है ना, नहीं पता। एक लड़का दूध पी रहा था रात को, अब रात को दूध पियोगे तो ऐसा ही हो जाता है अब रात को दूध पी रहा है और वहाँ से लाइट जल रही थी, और लाइट, वो दूध पीते पीते लाइट में वहीं एक छिपकली आई होगी, तो छिपकली की परछाई वो दूध में आ गई, वो एकदम ध्यान नहीं दे पाया, जल्दी जल्दी में पी लिया, और उसको ये भी देखी कि अरे छिपकली थी, और एकदम पी गया। अब उसके दिमाग में मान्यता ये बैठ गई कि पेट के अंदर छिपकली चली गई, बीमार, परेशान, उल्टियां हो रही, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, लगातार डॉक्टर को दिखाया, कुछ है ही नहीं, इनको कुछ है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, गड़बड़ है, अंदर छिपकली चली गई, कूद रही है वो वो चल रही है, टेंशन टेंशन टेंशन। फिर बाद में डॉक्टर ने पूछा कि अरे बताओ तो हुआ क्या था, डॉक्टर तो पहले की कहानी पूछते हैं। तो कहा कि जिस समय से इसने रात को दूध पिया तभी से तकलीफ हो गई। अच्छा, तो रात को दूध पिया तो क्या हुआ था बताना जरा। तो उसने कहा जब मैं दूध पी रहा था तो दूध पीते समय इसमें छिपकली आई और मैं पी गया। अच्छा ऐसा है। फिर उन्होंने एक्सरे से पहले तो उसमें चेक किया अंदर, कहते छिपकली तो कुछ है ही नहीं। तो उनने बताया नहीं है छिपकली, हमने देख ली। अरे आप कैसे, क्या बात करते हो, हमने अपनी आंखों से देखा, छिपकली पेट के अंदर गई है। अरे हमने एक्सरे से देख तो लिया, अंदर छिपकली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपका सब खत्म, मशीन खराब है, दूसरी लाओ। नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, वो तो तकलीफ में है, क्योंकि मान्यता तो ऐसी बैठी है। तो फिर डॉक्टर ने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी से उन्होंने उसका इलाज किया। क्या किया, कुछ ऐसी दवाई पिलाई जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाए। अब वॉमिटिंग हो जाए और जहाँ वॉमिटिंग हो वहीं एक दूसरी छिपकली डाल दो। आप चाहे प्लास्टिक की डाल लो चाहे असली डाल लो, आपकी जो इच्छा हो प्लास्टिक की डालेगा वो पकड़ नहीं लेगा कि प्लास्टिक की, असली डालो अब उसने उल्टी की और उसी समय एक छिपकली पकड़ के लाए होंगे और वहां एकदम छोड़ दी, ये निकल गई, बस हो गया काम। ठीक, क्या गजब है, चमत्कार। माने छिपकली अंदर तो थी नहीं, छिपकली की मान्यता से दुखी था। अब छिपकली बाहर हुई, सारी टेंशन खत्म हो गई, है ना। बीमारी कैसी थी, लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसका इलाज तो कैसा था, छिपकली निकालने से था कि छिपकली की मान्यता निकालने से, मान्यता निकालने से था। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, भ्रम उसका दूर हो गया तो काम हो गया। अतः भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना, बस, है ना। ऐसा ही समझना चाहिए।
ये दर्शन मोह के निमित्त से होने वाली चर्चा हुई। चारित्र मोह से अपन चर्चा आगे करेंगे, अब कब करेंगे पता नहीं, बहुत दिनों बाद। कल से तो अपना शिविर प्रारंभ है, बाल शिविर होगा। तो यहाँ पर अपने 350 करीब बच्चे हैं। प्रौढ़ लोगों के लिए भी अब चल रहा है, हो सकता है वहाँ हॉस्टल बिल्डिंग के हॉल में चल सकता है। यहाँ तो पूरे मंदिर में बच्चों की ही मुख्यता रहेगी, तो वहाँ जैसा चलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे तो नहीं चलेगा, ये सभी बंद होगा। फिर 5 दिन के शिविर के बाद 1 दिन का गैप करके फिर युवाओं का शिविर है। 500 लोग तो बाहर से ही आ रहे हैं, युवा लोग, है ना, 25 साल से 40 साल के अंदर के, सिर्फ यंग ही लोग रहेंगे। उसमें बुजुर्गों की भी एंट्री नहीं है, बच्चों की भी नहीं है। युवाओं का है 3 दिन का, 27, 28, 29, 500 बोर, यहाँ वहाँ के 600 लोग करीब रहेंगे। फिर वो उसमें भी अपना ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 1 आध दिन का गैप करके फिर उसके बाद हमें भी जाना है शिखर जी वाले शिविर में। तो फिर 31 को निकलेंगे, तो आएंगे 11-12 को। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन की करीब करीब 15-17 दिन की छुट्टी है ना, विंटर वैकेशन है ना। तो ठीक है, जैसा भी हो, यहाँ पे जो भी चलता रहेगा आराधना करें। और अपना इन शिविरों में जो यहाँ हैं वे तो यहाँ लगातार लाभ ले ही सकते हैं। थोड़ा सा अपन भी टेस्ट चेंज कर लें, बदलेगा। हाँ, बच्चों वाले में क्लास में तो एंट्री नहीं होगी, जो प्रौढ़ लोगों का चलेगा उसमें आप बैठिए, है ना। वो नहीं, वो तो युवा शिविर में आ रहे हैं गुजरात से। नहीं, हिंदी में ही चलेगा सारा, हिंदी में चलेगा। हाँ, शिविर में, उस शिविर में बैठने में दिक्कत नहीं है। नहीं, हिंदी में चलेगा सारा, हिंदी में ही रहेगा, है ना। ठीक, तो उसमें प्रौढ़, उसमें युवाओं में तो चल रही हैं वो उनके हिसाब से, बाकी अपन तो सब बैठ ही सकते हैं, दिक्कत है नहीं। और फिर उसके बाद जो भी, अच्छा, बच्चों वाले शिविर में सुबह पूजन में सब बराबर रह सकते हैं, कोई बाधा नहीं। पूजन के बाद गुरुदेव श्री का परिचय चलेगा, उसमें बैठें। जो बच्चों की स्पेशल क्लास होगी उसमें एंट्री नहीं है। फिर शाम को भक्ति से लेके सारे कार्यक्रम मेन हॉल में ही होना है, तो उसमें सारे लोग बैठ सकते हैं। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं दिन भर, उनका प्रेजेंटेशन रात में मंच पे होगा, स्टेज पर, तो उसको अपन सब देखेंगे अच्छे से, है ना। तो वो भी एक, उनके द्वारा भी जो प्रेजेंटेशन होगा, जो बाल बोध, बीतरा विज्ञान आदि के सारे विषय नई टेक्नोलॉजी से व्यवस्थित प्रेजेंट होंगे, तो बच्चे भी प्रेजेंट करेंगे, अपन उनको भी सुने। ये भी एक नई है, माने अपने तत्व का गैप नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदल के आएगा, तो अपन उसका लाभ लेंगे। अभी अपन यहाँ पर, हाँ, आज शाम को आत्मानुशासन पे होगा। अब जैसे मान लो कोई परिस्थिति बनी कि इधर का उधर हो रहा होगा, कुछ डिस्टर्ब रहा, तो अलग बात है। संभावना है कि आज होगा, फिर कल से तो अपना शिविर है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, बच्चों के साथ जो प्रौढ़ लोग आएंगे तो हॉस्टल में उनके लिए अलग से प्रवचन सुबह और दोपहर में रहेंगे, तो उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं।